अच्छा जी, अब हमारा स्टेप है कि हम अपनी बिल्डिंग में स्टेयर्स के लिए ओपनिंग्स मार्क करेंगे। उसके लिए हम अपने आर्किटेक्चर प्लान में से स्टेयर्स की लोकेशन देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर स्टेयर्स मार्क की हुई हैं और यहाँ पे जो ये डायमेंशन शोन है, स्टेयर की जो विड्थ है 1.4 फीट नहीं है, ये 1.4 मीटर है। बाय मिस्टेक यहाँ पे फीट मेंशन्ड है, तो ये जो डायमेंशन है 1.4 फीट नहीं 1.4 मीटर है, ये 2 फीट नहीं है 2 मीटर है। ठीक है, ये इसकी 2 मीटर जो है ये प्रोजेक्टेड फ्लाइट लेंथ है और 1.4 मीटर जो है ये इसकी लैंडिंग विड्थ है और ठीक है, और अकॉर्डिंगली हम अपने ई टैब्स के प्लान में जाएंगे। ई टैब्स को ओपन करें, प्लान में आ जाएं और हमें इस पैनल में अपनी स्टेयर को मार्क करना है। हमें इसके लिए ग्रिड लाइंस रिक्वायर्ड होंगी, एक ग्रिड लाइन इस डायरेक्शन में, एक ग्रिड लाइन इस डायरेक्शन में, ताकि हम अपने स्पेसिफाइड प्लेस पर एक्यूरेटली अपनी स्टेयर की ओपनिंग मार्क कर सकें। इसके लिए आप आ जाएं अपने आर्किटेक्चर प्लान में, ठीक है, और यहाँ से जो बॉटम से मेरा एक्स एक्सिस से यहाँ तक डिस्टेंस बनता है, ये ऑलमोस्ट हमारा आ रहा है 140.1 फीट। ठीक है, सॉरी 50.5 फीट है बॉटम से ये डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस से हमारा जो ये डिस्टेंस है ये हमारा आ रहा है 140.1 फीट। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंगली अपनी ग्रिड लाइंस मार्क करेंगे ई टैब्स में। ई टैब्स ओपन करें, एडिट, यहाँ से आपके यूनिट्स फीट में होने चाहिए, एडिट ग्रिड डाटा, एडिट ग्रिड, मॉडिफाई शो सिस्टम, और इस डायरेक्शन में हमें एक ग्रिड रिक्वायर्ड है, इसमें भी एक रिक्वायर्ड है। पहले हम ये मार्क कर लेते हैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ जे, और इसका जो डिस्टेंस है हमारे पास वो आएगा 140.1 फीट 140। यहाँ पे आपके ऑर्डिनेट सेलेक्ट होना चाहिए अब, क्योंकि हमने ऑर्डिनेट से डिस्टेंस लिया है प्लान में, हमने वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से हमने डिस्टेंस लिया, तो ये हमारा ऑर्डिनेट डिस्टेंस होगा, स्पेसिंग नहीं है ये। ठीक है, 140.1 फीट हो गया। यहाँ पे डबल क्लिक करके आप प्राइमरी लें, शो कर दें, टॉप पे कर दें इसको। ठीक है, यहाँ पे भी हमें एक ग्रिड लाइन रिक्वायर्ड है, उसका नाम मैं ग्रिड नंबर 8 रख देता हूँ, और इसका जो हमारा डिस्टेंस है ऑर्डिनेटल डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस ये आ रहा है 50.5 फीट। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करें, शो, ओके ओके, ये देखिए हमारी स्पेसिफाइड जो हमारी लोकेशन है वहाँ पे हमारी ग्रिड लाइंस मार्क हो चुकी हैं। इस ग्रिड लाइन में हमें थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, इसको इस पैनल में आना चाहिए, क्योंकि हमारी हमारी जो स्टेयर्स हैं वो इस पैनल में है। इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं। आई थिंक ये मिस्टेकली हमारा जो ये डिस्टेंस है फ्रॉम द वाई एक्सिस ये रॉन्ग कैलकुलेट हो गया, तो इसको करेक्ट करने के बाद हमारा जो डिस्टेंस आता है वो 41.3 है। तो इसको हम वहाँ से जाकर चेंज कर लेते हैं, एडिट में जाके एडिट ग्रिड डाटा, एडिट ग्रिड, मॉडिफाई शो सिस्टम, और किस ग्रिड को हम चेंज करना चाह रहे हैं इसका लेवल भी देख लें, ग्रिड नंबर 8 को। ठीक है, ग्रिड 8 पे आ जाएं। ये 50.5 हमने पुट कर दिया था, यहाँ पे आप 41.3 पुट कर दें। ठीक है, इसको आप ओके करें। ये देखिए अब हमारा जो ग्रिड लाइन है वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर आ चुका है। ठीक है, इस एरिया में अब हमें ओपनिंग रिक्वायर्ड है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर स्लैब पे क्लिक करें, यहाँ से आप प्रॉपर्टी में आएँ और यहाँ पर ओपनिंग सिलेक्ट करके यहाँ पे हम ड्रॉ कर, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें ऑल स्टोरीज, हर स्टोरी पे हमें ओपनिंग रिक्वायर्ड है, ऑल स्टोरीज। ये देखिए हमारी ओपनिंग यहाँ पे मार्क हो चुकी है। आप नीचे वाली स्टोरीज पर आकर भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमारी ओपनिंग मार्क हुई है। ठीक है, बेसमेंट रूफ पर भी है, बेसमेंट फ्लोर से बेसमेंट रूफ पर आने के लिए। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर बेसमेंट फ्लोर पर नहीं चाहिए ओपनिंग। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 स्टोरी सेलेक्ट करें, इस ओपनिंग पे क्लिक करके और डिलीट प्रेस कर दें। इस तरह बॉटम बेस पर आएँ, बेस पे भी हमें नहीं रिक्वायर्ड, बेस पे क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस कर दें, और हमारी डिज़ायर्ड जो मॉडलिंग है ये हमारे पास
अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप है शेयर वॉल मॉडलिंग। शेयर वॉल को कैसे मॉडल करते हैं ई टैब्स में। शेयर वॉल मॉडल करने से पहले हमने जो स्टेयर्स के लिए एक्स्ट्रा ग्रिड्स मार्क की थी उनकी ज़रूरत अब हमें नहीं है, तो हम उनको डिलीट कर सकते हैं। ये हमारा जो ग्रिड नंबर 8 था और यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमारा ग्रिड जे था। इसके लिए आप आ जाएँ एडिट में, एडिट स्टोरी डाटा, एडिट स्टोरी एडिट ग्रिड डाटा, एडिट ग्रिड डाटा, एडिट ग्रिड, मॉडिफाई शो सिस्टम। यहाँ से हमने जे रिमूव करना है। जे के सीरियल नंबर पे क्लिक करें, राइट क्लिक करके डिलीट। ठीक है, इस तरह यहाँ से हमें ग्रिड नंबर 8 नहीं रिक्वायर्ड, इसको आप क्लिक करके डिलीट कर दें। अब अगर यहाँ पे आप ओके करेंगे तो ई टैब्स हमें एरर देगा, इल्लीगल वैल्यू। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ दी है। ठीक है, तो आपको ये करना होगा कि आप नीचे वाली जो हमारी रोज़ हैं, ग्रिड्स हैं, इनको आप ड्रैग करके सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करें, कट करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। ठीक है, इस तरह यहाँ पे कोई दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ई टैब्स एरर देगा। कट पेस्ट, ओके, ये हमारी ग्रिड्स यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। इसको हम साथ साथ सेव करते जाते हैं। अच्छा जी, शेयर वॉल की मॉडलिंग के लिए हम पहले अपने आर्किटेक्चरल प्लान पे जाते हैं और देखते हैं कि शेयर वॉल हमें कहाँ पर मॉडल करनी है। ये देखिए, रैंप के साथ वाले पैनल में ही हमने शेयर वॉल यहाँ पे मॉडल करनी है। 3 लिफ्ट वेल्स हमने यहाँ पर बनाने हैं। ठीक है, और इनकी डायमेंशंस यहाँ पर गिवन है। इसकी जो लेंथ है वो है 6 फीट 4 इंचेस। इसकी जो विड्थ है हर लिफ्ट वेल की वो 6 फीट है, 6 फीट। हमें इस डायरेक्शन में 2 ग्रिड लाइंस रिक्वायर्ड है, यहाँ पर एक और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। 6 फीट के इंटरवल से हमें ग्रिड लाइंस रिक्वायर्ड हैं एक्स डायरेक्शन में, तो ये हम पहले मार्क कर लेते हैं। इसका डिस्टेंस आएगा बॉटम से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आ रहा है हमारा ऑलमोस्ट 16.27 फीट। ठीक है, ई टैब्स में जाइए, फीट यूनिट कंफर्म करके एडिट ग्रिड डाटा, एडिट ग्रिड, मॉडिफाई शो सिस्टम, वाई ग्रिड डाटा। हमें हॉरिजॉन्टल लाइन रिक्वायर्ड है तो हम वाई ग्रिड डाटा में पुट करेंगे। इसके लिए हम नाम रख देते हैं 8 और हमारा ऑर्डिनेट सेलेक्ट होना चाहिए। हमने बॉटम से डिस्टेंस लिया है। ठीक है, स्पेसिंग नहीं ले रहे हम। और इसका हमारा आता है डिस्टेंस 16.27 फीट। डबल क्लिक करके प्राइमरी शो एंड लेफ्ट। नेक्स्ट हमारा जो ग्रिड है 6 मीटर फर्दर इंटरवल से, उसका डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है 22.27। ग्रिड नंबर 9 22.27 प्राइमरी शो लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा ग्रिड आ रहा है 6 फीट के इंटरवल से 28.27। ग्रिड नंबर 10 28.27। डबल क्लिक हेयर, डबल क्लिक, ओके, प्लान पे क्लिक कर लें। ओके, ये देखिए हमारी यहाँ पर ग्रिड लाइंस मार्क हो चुकी हैं 3 लिफ्ट वेल्स के लिए। एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा और एक हमारा लिफ्ट वेल यहाँ पर आएगा। अब हमें इस डायरेक्शन में भी एक ग्रिड लाइन रिक्वायर्ड है। आप आर्किटेक्चर प्लान में देख लें, यहाँ पर भी हमें एक ग्रिड लाइन रिक्वायर्ड है। इसका डिस्टेंस भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द वाई एक्सिस। इसका डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है ऑलमोस्ट, ये डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस से ऑलमोस्ट आ रहा है 137.62 फीट। ठीक है, तो इसके लिए हम इस डायरेक्शन में हम एक ग्रिड लाइन मार्क कर देंगे ई टैब्स में। यहाँ पर हमें ग्रिड लाइन रिक्वायर्ड है। ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा 137.62 फीट। एडिट ग्रिड डाटा। ठीक है, हमें एक वर्टिकल लाइन रिक्वायर्ड है तो हम एक्स ग्रिड डाटा में पुट करते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ जे। ऑर्डिनेट मस्ट बी सिलेक्टेड 137.62।
यहाँ पे डबल क्लिक कर दें, यहाँ पे डबल क्लिक, इसको ओके कर दें, ओके कर दें। देखिए यहाँ पे भी हमारी ग्रिड लाइन जो रिक्वायर्ड ग्रिड लाइन थी वो यहाँ पर मार्क हो चुकी है। ये हमारे 3 यहाँ पे पैनल्स बन चुके हैं और यहाँ पर हम अपने लिफ्ट वेल्स लगाएंगे। यहाँ पर हम अपनी शेयर वॉल मॉडल करेंगे। शेयर वॉल मॉडल करने से पहले आपको एक छोटी सी टिप ई टैब्स के हवाले से देता चलूँ। आप ई टैब्स में किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो बाय मार्किंग डायमेंशन लाइंस। यहाँ पे ई टैब्स में डायमेंशन लाइंस मार्क करने की भी फैसिलिटी है हमारे पास। आप जिस यूनिट में भी डायमेंशन लाइन मार्क करना चाहते हो पहले आप उसकी यूनिट्स सेलेक्ट करें। मैं फीट में करना चाह रहा हूँ। आप ड्रॉ में आए, यहाँ पे ड्रॉ डायमेंशन लाइन। लेट्स से कि मैं इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसके जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है ये 16 फीट आ रहा है। इसको डिलीट करना है, क्या प्रोसीजर है, इसको आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। इसका दूसरा प्रोसीजर क्या है डिलीट करने का, मैं अंडू करता हूँ। सिलेक्ट में आकर बाय लाइन ऑब्जेक्ट टाइप डायमेंशन लाइन, ओके, डायमेंशन लाइन हमारी सिलेक्ट होगी और डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो हमारी डायमेंशन लाइन जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आप आ जाएं यहाँ आपके पास ड्रॉ वॉल्स का आइकॉन है, ड्रॉ वॉल्स क्लिक करें इस पर, प्रॉपर्टी सेलेक्ट करें। हमने वॉल शुरू में डिफाइन की थी शेयर वॉल 6 इंचेस, ठीक है, इसको क्लिक कर लें और हम इस एरिया को जूम कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अब हम अपनी वॉल्स मार्क करते हैं। आपने अभी यहाँ पर वॉल मार्क नहीं करनी, उसकी रीज़न क्या है मैं भी आपको बताऊँगा। यहाँ से आप स्टार्ट लें इसकी बैक साइड और साइड से, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक कर दें, यहाँ क्लिक कर दें, यहाँ क्लिक कर दें, यहाँ कर दें, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी, इसी तरह यहाँ पर भी। सॉरी, यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये हुई है, अक्सर ये होती है कि हमने यहाँ पर 1 स्टोरी सेलेक्ट किया हुआ था, जबकि हमें शेयर वॉल थ्रू आउट द हाइट ऑफ बिल्डिंग चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, अंडू कर लेते हैं, इसको अंडू करें। यहाँ से आप ऑल स्टोरी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब आप दोबारा इसको मार्क कर लें वॉल्स को, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टेप है इसका फ्रंट साइड मार्क करना। फ्रंट साइड पे हमने यहाँ पे क्यों नहीं मार्क की, अगर हम यहाँ पे मार्क करते तो हमारी थ्रू आउट वॉल विदाउट ओपनिंग यहाँ पे असाइन हो जाती, जबकि हमें इस साइड पे ओपनिंग चाहिए, क्योंकि एक लिफ्ट वेल है और लिफ्ट वेल में एंट्रेंस डोर्स होते हैं, तो यहाँ पर हमें ओपनिंग चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे मार्क नहीं की। इसके लिए एक स्पेसिफिक अलग प्रोसीजर है, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेट्स डू दैट। इसमें फर्स्ट स्टेप जो हमारा है, हमने डोर्स की ओपनिंग मार्क करनी है। इसमें हर लिफ्ट वेल में हमें 3 फीट की डोर ओपनिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ग्रिड लाइंस मार्क करेंगे स्पेसिफाइड डिस्टेंसेस पे। ये डिस्टेंस अब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम द आर्किटेक्चर प्लान, सिंपल प्लस माइनस है, ठीक है। अपने केस में मैंने डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए हैं। एक यहाँ पे हमारी ग्रिड लाइन आएगी 11.77 की डिस्टेंस पे, एक फिर यहाँ पर आएगी 3 फीट के बाद ये हमारे यहाँ पर 3 फीट की डोर ओपनिंग है। यहाँ पर एक ग्रिड लाइन आएगी 14.77, फिर यहाँ पर एक आएगी 17.77, यहाँ पर फिर 3 फीट की ओपनिंग है डोर की, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 20.77, यहाँ पर आ जाएगा 23.77, यहाँ पे 3 फीट की डोर ओपनिंग अगेन, और यहाँ पर एक ग्रिड लाइन आ जाएगी हमारी 26.77, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में हमें ग्रिड लाइन्स रिक्वायर्ड है, तो हम वाई डाटा में पुट करेंगे इसको। एडिट में आकर यूनिट्स कन्फर्म करके एडिट ग्रिड डाटा, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में रिक्वायर्ड है तो हम वाई में पुट करेंगे। अप टू 10 हमारे पास ऑलरेडी हैं
ग्रिड नंबर्स, तो हम इसका नाम रख देते हैं ग्रिड नंबर 11, ठीक है। इसका ऑर्डिनेटल डिस्टेंस जो हमारा है, ऑर्डिनेट सेलेक्ट होना चाहिए यहाँ से 11.77, ठीक है। डबल क्लिक करके शो करवाएं इसको। इसका नाम हम रख देते हैं 12, 14.77 शो लेफ्ट, ओके। इसके बाद आ जाएं आप ग्रिड नंबर 13 एंड 17.77 प्राइमरी शो लेफ्ट। ग्रिड नंबर 14 यहाँ पे रिक्वायर्ड है हमें, इसका डिस्टेंस है 20.77 इसको आप प्राइमरी कर दें, शो लेफ्ट। ग्रिड नंबर 15 ये हमारा आ गया 23.77 प्राइमरी शो लेफ्ट। ग्रिड नंबर 16 द लास्ट वन, ये हमें रिक्वायर्ड है 26.77 के डिस्टेंस पे। डबल क्लिक कर लें, यहाँ डबल क्लिक, ओके एंड लेट इट बी ओके, ठीक है। ये देखिए हमारी स्पेसिफाइड डिस्टेंसेस पे हमारी ग्रिड लाइंस मार्क हो चुकी हैं और यहाँ पे ये जो है ये 3 फीट की डोर ओपनिंग है, ठीक है। ये डोर ओपनिंग फाइन। इसको आप कंफर्म भी कर सकते हो डायमेंशन लाइन से। ड्रॉ डायमेंशन लाइन, यहाँ से यहाँ तक हमारा देखें 3 फीट का डिस्टेंस है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट का बटन प्रेस करके, और साथ साथ हम अपने काम को सेव भी करते रहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा है वर्टिकल रेफरेंस लाइंस क्रिएट करने का। वर्टिकल रेफरेंस लाइंस क्या होती हैं? एक तो हमने रेफरेंस प्लेन्स पढ़ी थी, हमें रेफरेंस लाइंस देती हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन प्लान, ठीक है। जो वर्टिकल रेफरेंस लाइंस हैं ये हम वर्टिकल डायरेक्शन में हमें गाइडलाइंस हैं हमारे लिए, जिनको हम डोर ओपनिंग्स के लिए यूज़ करेंगे। हॉरिजॉन्टली तो हमारी 3 फीट की डिफ़ाइन हो चुकी है ओपनिंग, और वर्टिकली अब हम गाइडलाइंस पुट करने के लिए आप राइट क्लिक करें, ठीक है, मॉडल से हटकर, और यहाँ पर आएंगे क्रिएट रेफरेंस लाइंस ऑन प्लान। यहाँ पे आपका ऑल स्टोरी सिलेक्ट होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स पे आपने क्लिक करते जाना है, ठीक है, 1 by 1। ओके, अब आप प्लान में आए, यहाँ पे हमारी ये ग्रिड लाइन है जे का एलिवेशन ओपन करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी रेफरेंस लाइंस यहाँ पे जनरेट हो चुकी हैं, वर्टिकल रेफरेंस लाइंस। इसके बाद हमारा स्टेप है शेयर वॉल मॉडलिंग। हमने 3 साइड पे कर ली थी, अब इस साइड पे हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोर की ओपनिंग हमने 3 फीट तो डिसाइड कर ली थी, लेकिन डोर की हाइट हमने डिसाइड नहीं की थी। डोर की हाइट हम यहाँ पे रख रहे हैं हर स्टोरी के लिए 6 फीट। 6 फीट बेसमेंट के लिए भी होगी और 6 फीट ऑल अदर स्टोरीज़ के लिए भी होगी। तो इस डायरेक्शन में हमें गाइडलाइंस रिक्वायर्ड हैं, तो हमें पहले की तरह जैसे हमने रैंप मॉडल किया था उसी तरह हमें रेफरेंस प्लेन्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेंगी, ताकि हमारे पास गाइडलाइन बन जाए, यहाँ पर एक ग्रिड बन जाए जहाँ से हम देख सकें कि कहाँ तक हमारा 6 फीट बन रहा है, ताकि हम वहाँ पर एक ओपनिंग असाइन कर सकें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आ जाएं आप राइट क्लिक करें, पहले आप इस पर कर लें, राइट क्लिक करें, एडिट रेफरेंस प्लेन्स, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्टेंसेस आप 6 फीट के इंटरवल से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से हमारा जो बेसमेंट फ्लोर है, यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, ये हमारा रेफरेंस लेवल है। यहाँ पे 6 फीट हाई हम डोर ओपनिंग रखेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट यहाँ पे जो आएगी रेफरेंस प्लेन की लोकेशन वो आएगी 6 फीट पे,
ठीक है। उसके बाद हम सेकंड स्टोरी पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमें 6 फीट की ओपनिंग रखनी है, तो बॉटम से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा बन जाएगा 14। इसी तरह यहाँ पे 25, 36, 47, 58 यहाँ पे आएगा, 69 आएगा एंड यहाँ पे 80 आएगा। अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे आपकी यूनिट्स फीट होने चाहिए, ठीक है। 6 ऐड पे क्लिक कर दें, 14 ऐड, 25 ऐड, 36 ऐड, 47 ऐड, 58 ऐड, 69 ऐड एंड 80 ऐड। ओके कर दें। यहाँ पे हमारी रेफरेंस लाइंस जनरेट हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, हमने प्लान में जाना है। ओके, अब हम देखते हैं कि किस तरफ, किस ग्रिड लाइन के अलोंग हमारी ओपनिंग्स हैं। जे के अलोंग हैं। यहाँ पे हमने अपनी शेयर वॉल मॉडल करनी है जिसमें ओपनिंग्स भी होंगी, तो जे के अलोंग हम अपनी एलिवेशन ओपन कर लेते हैं। जे, ओके ठीक है। अब आप आ जाएं, इस पे नहीं आएंगे, आप इस पे आएंगे। अगर आपने इस पे क्लिक किया और यहाँ से यहाँ तक वॉल मॉडल की, तो एक थ्रू आउट सेम पैनल, एक सिंगल पैनल बनेगा। हमें अलग अलग पैनल रिक्वायर्ड है, ताकि जो पैनल हमें रिक्वायर्ड नहीं, जहाँ पे हमने ओपनिंग रखनी है, वहाँ पर हम सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकेंगे, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल मैं आपको करवाने के लिए यहाँ पे इसको मॉडल करता हूँ, आपको समझाने के लिए। शेयर वॉल वहाँ पे प्रॉपर्टी में आपका होना चाहिए, इसको मैं यहाँ तक लेकर लीव कर देता हूँ, ठीक है। अब आप इस पे आएँ, हम देखें यहाँ पे हमें ओपनिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारा ये पैनल सेलेक्ट हो जाएगा, ये सेगमेंट सेलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। इसलिए हमने इस टूल को यूज़ नहीं करना, यहाँ पे इस टूल को यूज़ करना है। उसका क्या फ़ायदा है वो अभी आप चलकर देखेंगे। इसको हम अंडू कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करें शेयर वॉल 6, यहाँ से स्टार्ट लेकर हम आ जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इशू आ रहा है, लेट इट बी, इसको हम अंडू कर देते हैं जी। आप इसी टूल को सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, लेकर आएँ, और जो जो पैनल इसके अंदर कम्प्लीटली आ रहा है इस सिलेक्शन रेक्टेंगल के अंदर, वो फिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ तक फिलिंग करनी है, इस पोर्ट तक। तो हम इस पैनल को इसके अंदर कम्प्लीटली लाएंगे और यहाँ पे हम इसको लीव कर देंगे। ये हमारी यहाँ पर शेयर वॉल असाइन हो चुकी है। अब हमें जहाँ जहाँ पर ओपनिंग रिक्वायर्ड है, हम वहाँ क्लिक करते जाते हैं और डिलीट करते जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम बेसमेंट से। स्नैप टू पॉइंट को हम ऑफ कर देते हैं, और आप इन पैनल्स को सिलेक्ट करते जाएं जहाँ जहाँ पे हम हमारी डोर ओपनिंग रिक्वायर्ड है। यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इसी तरह। अब आप इनको डिलीट करके, डिलीट का बटन प्रेस करके हम इनको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। बेसमेंट रूफ है, अब हमें यहाँ पर ओपनिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं। इन सबको आप इकट्ठा सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। प्रेस डिलीट। ये हमारी डोर की ओपनिंग्स यहाँ पर क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है। सेव कर लें इसको। अब आप देख रहे हैं कि हमारी कॉलम्स की जो सपोर्ट्स थी इनको हमने फिक्स कर दिया था, और ये जो हमारी शेयर वॉल है इसकी सपोर्ट्स यहाँ पर हिंजेस हैं, तो हमने इनको भी फिक्स करना है। प्लान में आकर बेस पे चले जाएं, ओके, और ऑल स्टोरेज नहीं होना चाहिए, 1 स्टोरेज होना चाहिए यहाँ पर जब भी सपोर्ट्स को आप फिक्स करेंगे। इसको आप ड्रैग करके सबको सिलेक्ट कर लें, साइन में चले जाएं, जॉइंट पॉइंट, रेस्ट्रेंट्स फिक्स करें। ये हमारी फिक्स पोर्ट्स यहाँ पर असाइन हो चुकी हैं, ठीक है।
3D में आप आकर शेयर वॉल का ओवरव्यू देख सकते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी स्लैब में मॉडिफिकेशन करना होगी। आप प्लान में आ जाएं। जो अपर स्लैब है, सबसे टॉप मोस्ट स्टोरी जो है, वहाँ की स्लैब तो हमारी यहाँ से क्लोज ही होगी। लेकिन अगर हम नीचे वाली स्टोरीज पर जाएं, यहाँ पे हमारी शेयर वॉल है, ये देखिए यहाँ पर हमारी ओपनिंग नहीं है। इसके अंदर हमारी लिफ्ट कार ट्रैवल करती है बॉटम से टॉप तक फॉर ट्रैवलिंग पर्पस। तो यहाँ पर हमें ओपनिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो इसका क्या प्रोसीजर है, आप प्लान में आ जाएं, टॉप मोस्ट प्लान में, ठीक है। इस एरिया को मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप आ जाएं रेक्टेंगल पे। अब आपने ये टूल सेलेक्ट नहीं करना, ये टूल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अलग ओपनिंग आ जाएगी, इस पैनल में, इस सेगमेंट में अलग आएगी, इस पे अलग आएगी। हमें पूरे इस पैनल में सिंगल ओपनिंग चाहिए। यहाँ पे ओपनिंग आ जाएगी, स्नैप टू पॉइंट आप ऑन कर लें, ठीक है। यहाँ से आप ड्रैग करें, यहाँ तक आ जाएं, और इस यहाँ तक आने से पहले आप इसको फ़िलहाल अंडू करें और ऑल स्टोरी सेलेक्ट कर लें। ये ओपनिंग हमें हर स्टोरी पे चाहिए, सिर्फ टॉप स्टोरी पे नहीं चाहिए, वो उसको हम बाद में एडिट कर लेंगे, ठीक है। ऑल स्टोरीज़ ड्रैग करें, यहाँ पे एक ओपनिंग क्रिएट होगी इस तरह, इस लिफ्ट वेल में भी और इस लिफ्ट वेल में भी ओपनिंग हमारी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। आप 3D व्यू में आएँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर स्टोरी पे हमारी ओपनिंग क्रिएट हो चुकी है, लेकिन हमें टॉप मोस्ट स्टोरी पे ओपनिंग रिक्वायर्ड नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, प्लान में आ जाएं, ओके करें, यहाँ से वन स्टोरी सेलेक्ट करें, ठीक है। और हम इस एरिया को जूम कर लेते हैं, इसको हम ऑफ कर देते हैं, इस एरिया को जूम करेंगे, ठीक है। टॉप मोस्ट स्टोरी में वन स्टोरी सिलेक्टेड है और यहाँ पे मैं ओपनिंग रिक्वायर्ड नहीं है। इसको आप सिलेक्ट करें तीनों को और डिलीट का बटन प्रेस कर दें, ठीक है। अब आप नीचे आकर देखें, नीचे वाली स्टोरीज पर यहाँ पे ओपनिंग मौजूद है हमारी। इस दरम्यान में जो खाली आ रही है, ये हमारी रेफरेंस प्लेन है जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी डोर्स के लिए, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, बेसमेंट फ्लोर है। बेसमेंट फ्लोर पे हमें ओपनिंग रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है शेयर वॉल, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस तरह बॉटम पे आ जाता हूँ। बेस पे भी हमें ओपनिंग रिक्वायर्ड नहीं है, इसको भी मैं मेक श्योर कि यहाँ पे आपका वन स्टोरी सिलेक्टेड है, ठीक है। ओके कर देता हूँ। 3D व्यू में आप आ जाएं। फर्दर कंफर्मेशन के लिए ग्रिड्स को मैं ऑफ कर देता हूँ टू हैव अ बेटर व्यू ऑफ द मॉडल। ओके, सेव इट। इस टूल से हम इसको रोटेट कर सकते हैं एज वी डिज़ायर, ठीक है। ये हमारा रैम मौजूद है, शेयर वॉल हमारी यहाँ पर मॉडल हो चुकी है। अब हमें छोटी सी असाइनमेंट्स करनी है इनमें। अच्छा जी, शेयर वॉल मॉडल करने के बाद हम शेयर वॉल में स्पेंड्रल और पियर्स लेबल्स असाइन करेंगे। इसके लिए आप प्लान में आ जाएं, यहाँ से आप ऑल स्टोरी सेलेक्ट करें। इस एरिया को मैं जूम कर लेता हूँ। जो ओपनिंग वाली साइड है, इसको छोड़कर, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, इसको छोड़कर आप बाकी साइड्स सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सॉरी, ये बीम सिलेक्ट हो रही है, हमने बीम सिलेक्ट नहीं करनी, हमने वॉल सिलेक्ट करनी है, ओके। वॉल सिलेक्ट हो रही है हमारी। ठीक है, हमारी इस तरफ की सब वॉल सेलेक्ट हो गई हैं। इसके बाद हम इन पे पियर लेबल्स असाइन करने हैं। उसके लिए आप असाइन में जाएं, शेल एरिया और पियर लेबल्स पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे P1 है, इसको आप ओके कर दें। यहाँ पे हमारे पियर लेबल्स असाइन हो चुके हैं, ठीक है।
इस साइड पे पियर लेबल्स असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, आप आसानी के लिए ग्रिड लाइंस को ऑन कर लें और जूम टू फुल विंडो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो शेयर वॉल की ओपनिंग वाली साइड है, दिस इज़ अलोंग जे ग्रिड लाइन। हम एलिवेशन ऑन कर लेंगे अलोंग ग्रिड लाइन जे। ओके, अब यहाँ पे हमने पियर जो एलिमेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करके पियर का लेबल्स देना है, जो स्पेंड्रल हैं उनको सिलेक्ट करके स्पेंड्रल्स का लेबल देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, हम सिलेक्ट करेंगे वन बाय वन। साइन में जाएं, शेल एरिया, पियर लेबल्स, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं P2। ऐड न्यू नेम, P2 पे को हाईलाइट करके आप ओके कर दें। ये हमारे पियर लेबल्स P2 असाइन हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर आना है, एडजेसेंट पियर्स को सिलेक्ट करें आप। simple clicking. Okay, again go to assign shell area, peer label. This time we will include a new name P3. Okay, add new name P3 को हाईलाइट करके आप इसको ओके कर दें। इसी तरह अब आप इनको सिलेक्ट कर लें। अगेन गो टू असाइन शेल एरिया, पियर लेबल। यहाँ पे हम दोबारा एक न्यू नेम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं P4। ओके, ऐड न्यू नेम, इसको हाईलाइट करके ओके कर दें तो यहाँ पे हमारे P4 पियर्स असाइन हो जाएंगे। इसके बाद आप इनको सिलेक्ट करें वन बाय वन, सिंपल क्लिकिंग। अगेन गो टू असाइन शेल एरिया, पियर लेबल्स। यहाँ पे एक नया नाम दे दें P5। ठीक है, ऐड न्यू नेम, इसको ओके कर दें। पियर लेबल्स हमारे असाइन हो चुके हैं। अब हमारी बारी आती है शेयर वॉल पे स्पेंड्रल लेबल्स असाइन करने की। स्पेंड्रल एलिमेंट्स असाइन करने के लिए मैं आपको सिलेक्शन की एक न्यू टेक्निक यहाँ पे बता रहा हूँ। आप इस आइकॉन पे आएँ, सिलेक्ट यूजिंग इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इसको क्लिक कर लें और जिस जिस एलिमेंट को ये इंटरसेक्ट करता जाएगा वो हमारा सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप ड्रैग करें इसको। देखिए हमारे सारे स्पेंड्रल एलिमेंट्स जो हैं ये सिलेक्ट हो चुके हैं। साइन में जाएं, शेल एरिया, स्पेंड्रल लेवल। ठीक है, S1, इसको ओके कर दें। ठीक है, अब इन पे आ जाएं। अगेन उसी टूल को सिलेक्ट करके इंटरसेक्टिंग लाइन आप ड्रैग करें। ठीक है, साइन शेल एरिया, स्पेंड्रल लेवल। यहाँ पे न्यू नेम हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं S2, ऐड न्यू नेम। ओके, अगेन गो टू द सेम टूल and drag an intersecting line. Okay, assign shell area, spindle level, this time S3, and new name. Okay, अच्छा जी, शेयर पियर्स और स्पेंडल लेबल्स हमारे असाइन हो चुके हैं और यहाँ पे हमारी शेयर वॉल का काम एंड हो जाता है। इसके बाद हम 3D व्यू में आ जाते हैं, सेव कर लेते हैं और प्लान में आए आप। अब ये जो भी हमारी एक्स्ट्रा ग्रिड्स थी हम इनको ऑफ कर देते हैं।
इस डायरेक्शन में हमारे पास ग्रिड्स जो रिक्वायर्ड थी वो 1 to 7 थी, इसके अलावा एक्स्ट्रा ग्रिड्स हैं वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। और इस डायरेक्शन में हमारे पास जो ग्रिड्स रिक्वायर्ड थी वो A to I थी, सॉरी A to A B C D E F G H एंड I तक थी। इसमें J एक्स्ट्रा है, इसको हम रिमूव कर देंगे। इसके लिए आप आ जाएं एडिट में, एडिट ग्रिड, मॉडिफाई शो सिस्टम, यहाँ से हम 1 by 1 इनको डिलीट कर देते हैं। सेवन रिक्वायर्ड है इस डायरेक्शन में, तो इसमें जो एक्स्ट्रा है उन सबको हम डिलीट कर रहे हैं। कि अब हमारे पास कंप्लीट एक सेट बन चुका है, जो इनिशियल सेट था हमारे पास ग्रिड्स का। इनको हम ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से आप इनको राइट क्लिक करके कट कर लें और इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे आप इनको जाकर पेस्ट कर दें। ठीक है, 1 2 3 सीक्वेंस में आ गए। यहाँ पे हमारे पास जे ग्रिड लाइन जो है ये एक्स्ट्रा है, इसको आप राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें। इन दोनों को आप कट करके इनकी जो पोजीशन है उस पर पेस्ट कर दें। ठीक है, ओके ओके। देखिए हमारे पास जो ग्रिड्स हमने मार्क की थी शेयर वॉल लगाने के लिए, और ये जो हमारे पास थी स्टेयर्स की ओपनिंग, इसको लगाने के लिए हमने जो ग्रिड लाइंस लगाई थी उनको हमने रिमूव कर दिए, वो अब हमें रिक्वायर्ड नहीं है। फाइन, हम ग्रिड्स को भी ऑफ कर देते हैं, फिलहाल हमें ग्रिड्स की भी ज़रूरत नहीं है। 3D में आप देख लें, इट्स गिविंग अ वेरी नाइस लुक। अच्छा जी, अब स्टेज है हमारी लोड असाइनमेंट्स की। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले लाइव लोड अप्लाई करेंगे फ्लोर्स पे। आप सिलेक्ट में आओ, बाय एरिया ऑब्जेक्ट टाइप, यहाँ से आप फ्लोर पे क्लिक करें। हमारी सब स्लैब सिलेक्ट हो चुकी हैं। लाइव लोड हमें टॉप फ्लोर पे नहीं रिक्वायर्ड, टॉप फ्लोर एक रूफ है, इसके ऊपर कोई लाइव लोड नहीं आ रहा, तो इसको हम डीसिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको डीसिलेक्ट करने का क्या मेथड है, आप सिलेक्ट में आए, डीसिलेक्ट बाय स्टोरी लेवल। ठीक है, ये हमारी स्टोरी कौन सी है, स्टोरी 7 है। स्टोरी 7 को आप हाईलाइट करके ओके कर दें तो ये हमारी स्टोरी क्या है, डीसिलेक्ट हो जाएगी। बाकी सब स्टोरीज में हमारा लाइव लोड आएगा। अब लाइव लोड कितना है मेरे पास, मैंने कंपोज किया हुआ है। ऑफिस, हमारी ऑफिस बिल्डिंग है, तो ऑफिस बिल्डिंग फ्लोर लोड 50 पाउंड पर स्क्वायर फीट में ले रहा हूँ। ठीक है, तो ई टैब्स में हमारे यूनिट्स क्या हो जाएंगे, पाउंड पर स्क्वायर फीट में हमने लोड पुट करना है, तो पाउंड फीट हमारे यूनिट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप आए असाइन शेल एरिया लोड, शेल एरिया लोड्स यूनिफॉर्म लोड। ओके, कौन सा लोड हमने अप्लाई करना है, हमने जो लोड केसेस डिफाइन किए थे वो सब के सब इस लिस्ट में अपीयर हो रहे हैं। हम लाइव लोड अप्लाई करना चाह रहे हैं। डेड लोड जो है ई टैब्स खुद कैलकुलेट करता है मेंबर्स का, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बात। लाइव लोड, ठीक है, लाइव लोड हमने कितना अप्लाई करना है, 50 पाउंड पर स्क्वायर फीट। पाउंड फीट यहाँ से आप यूनिट्स कंफर्म कर लें। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ग्रेविटी डायरेक्शन होनी चाहिए, इसको आप ओके कर दें। ठीक है, हमारा 50 पाउंड ये यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, 50 पाउंड पर स्क्वायर फीट का लोड अप्लाई हो चुका है। इसके बाद हमने अप्लाई करना है फिनिशेस लोड। फिनिशेस लोड सब फ्लोर्स पे आएगा, टॉप स्टोरी पे भी आएगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या करें, सिलेक्ट एरिया ऑब्जेक्ट टाइप फ्लोर, ओके। ठीक है, सब फ्लोर्स हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। असाइन में आए, शेल एरिया लोड्स यूनिफॉर्म लोड, और आ जाएं आप फिनिशेस। फिनिशेस लोड हमारा होता है 36 पाउंड पर स्क्वायर फीट। ये देखिए, फ्लोर फिनिशेस लोड 36 पाउंड पर स्क्वायर फीट।
यहाँ पे मैं 36 लिख देता हूँ, इसको ओके कर दें। फिनिशेस लोड भी हमारा अप्लाई हो चुका है। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे पार्टीशन लोड। पार्टीशन लोड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 20 PSF, 20 पाउंड पर स्क्वायर फीट। और पार्टीशन लोड जो हमारा है ये टॉप फ्लोर पे नहीं आएगा, टॉप फ्लोर पे हमारी कोई पार्टीशन नहीं है, नीचे वाले सब फ्लोर्स पे पार्टीशन लोड आएगा। अब बार बार फ्लोर्स को सिलेक्ट करने की बजाय एक आइकॉन यहाँ पे है, बटन है PS मीन गेट प्रीवियस सिलेक्शन। इसको आप क्लिक करेंगे, हमारी प्रीवियस सिलेक्शन यहाँ पे हमें दोबारा मिल जाएगी। हमने पार्टीशन लोड लगाना है और पार्टीशन लोड टॉप फ्लोर पे नहीं आ रहा, तो हम टॉप फ्लोर को क्या कर देंगे, डीसिलेक्ट कर देंगे। इसके लिए सिलेक्ट में आए, डीसिलेक्ट बाय स्टोरी लेवल। कौन सी स्टोरी को हमने डीसिलेक्ट करना है, स्टोरी 7 पे जो सिलेक्शन है उसको हमने डीसिलेक्ट करना है। इसको ओके कर दें, ये डीसिलेक्ट हो चुका है। साइन में आ जाए, शेल एरिया लोड्स यूनिफॉर्म, पार्टीशन लोड कितना आ रहा है यूनिट्स कन्फर्म करके 20 PSF। ओके, पार्टीशन लोड भी हमारा अप्लाई हो चुका है। इसको आप साथ साथ सेव करते जाएं। अब स्टेप है वॉल लोड अप्लाई करने का। हमारी जिन जिन बीम से हमारी वॉल्स हैं उन पे लोड अप्लाई करना है हमने। यहाँ पे आउटर बीम्स पे हमने वॉल कंस्ट्रक्ट की हुई हैं, तो उनका लोड हम अप्लाई करेंगे। वॉल लोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ब्रिक मैसनरी की डेंसिटी जो है वो नॉर्मली हम लेते हैं 1900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। उसको आप वॉल हाइट और वॉल की विड्थ से या थिकनेस से आप मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वॉल का लोड आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम पर मीटर। और यहाँ पे हम PSF में चल रहे हैं, तो वॉल लोड मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है 9 इंच थिक 11 फीट हायर आउटर वॉल लोड 982 पाउंड। ठीक है, हमारी जो बॉटम स्टोरी है उसकी हाइट जो है वो है 8 फीट। वहाँ पे हमें वॉल रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि उसके बाउंड्री पे हमारी ऑलरेडी रिटेनिंग वॉल मौजूद होगी और जस्ट हमें वहाँ पे फिनिशेस रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, तो 982 पाउंड का मैं लगाऊंगा लोड, वॉल लोड। उसके लिए हम बीम सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ जहाँ पे हमारी वॉल्स आएंगी। आप प्लान में आ जाएं। ओके, ऑल स्टोरीज आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करना स्टार्ट करें 1 बाय 1। बाउंड्री बीम्स जो हैं यहाँ पे हमने वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है। सिलेक्शन आपने नहायत ध्यान से करनी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप क्लिक करते हैं तो बीम और स्लैब पैनल जो है वो इकट्ठे ही सिलेक्ट हो जाते हैं। आपने स्लैब पैनल को सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लें कि एरिया एलिमेंट जैसे कि वॉल है या शेल है या स्लैब है, इस पर जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ लोड पर यूनिट एरिया में होगा। ठीक है, अगर हम लाइन एलिमेंट लेट से कि जो बीम है इस पर हम लोड लगाएंगे तो वो लोड पर यूनिट लेंथ में आएगा। ठीक है, अब हम आएंगे 3D व्यू में। ये देखिए हमारी बाउंड्री बीम्स जो हैं ये हमारी सब की सब सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे। हमारी जो टॉप स्टोरी है इसमें इसकी जो बीम है इस पर वॉल कंस्ट्रक्ट नहीं होगी। ठीक है, टॉप जो रूफ है, ठीक है, इसको हम डीसिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट में आकर डीसिलेक्ट बाय स्टोरी लेवल, स्टोरी 7 ये हमारी डीसिलेक्ट हो चुकी हैं। और हमें जो बेसमेंट है इसकी जो रूफ है इसमें भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, तो हम उसके प्लान में चले जाते हैं। बेसमेंट रूफ, ओके, यहाँ पे देखें हमें इस पे हमने वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है इन बीम्स पे। ठीक है, तो आई थिंक इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने दें। फाइन, अब हम आ जाते हैं असाइन में। फ्रेम, लाइन लोड्स, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट्स आप चूज़ कर लें। पाउंड फीट में हम चल रहे हैं। लोड कौन सा लगाना है, हमने वॉल लोड लगाना है। ये फोर्स है, मोमेंट है, फोर्स है, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ग्रेविटी, ट्रेपेजॉइडल लोड्स। ये हम ये एरिया इस बॉक्स का, इस डायलॉग बॉक्स का ये एरिया हम तब यूज़ करते हैं जब एक ही बीम पर
डिफरेंट मैग्नीट्यूड के डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स आ रहे हो। लेट्स से कि एक बीम 5 मीटर स्पैन की, उसके फर्स्ट जो उसका जो पहले 2 मीटर है उस पर लेट्स से कि 10 पाउंड पर स्क्वायर फीट का आ रहा है लोड। उसके जो अगला मीन्स के रिमेनिंग जो उसका स्पैन है उस पर हो सकता है कि 20 psf का लोड आ रहा है। तो इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि एक ही बीम पे अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के यूडीएल अप्लाई हो रहे हैं तो उसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे हम डिस्टेंस पुट करते हैं और यहाँ पे रिस्पेक्टिव लोड उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करते हैं। लेकिन हमारे पास फुल बीम पे सेम लोड है तो हम ये वाला यूनिफॉर्म लोड वाला कॉलम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमारा लोड आ रहा है 982 पाउंड पर स्क्वायर फीट। ठीक है, इसको हम ओके कर देते हैं। ये हमारा लोड इस पर अप्लाई हो गया। 3D में आप देख लें, ये देखें यहाँ पे हमें वो लोड शो हो रहा है। अगर हम कोई और लोड भी शो करवाना चाहें तो उसको भी हम शो करवा सकते हैं। डिस्प्ले में आप आ जाएं, शो लोड्स, जॉइंट के शो करवाने हैं, फ्रेम के करवाने हैं, शेल के। लेट्स से कि मैं शेल के शो करवाना चाह रहा हूँ, फ्रेम के हमें ऑलरेडी यहाँ पे शोन है। शेल के मैं कौन सा लोड शो करवाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फिनिशेस का लोड शो करवाना चाह रहा हूँ तो इसको मैं ओके कर दूंगा। फिनिशेस का लोड हमने 36 अप्लाई किया था तो मैं किसी भी पैनल को जूम करके चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पे 36 psf आ रहा है। अगर आप यहाँ से अपने यूनिट्स चेंज करेंगे तो उन यूनिट्स के अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट होकर यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू देगा। ठीक है, फाइन, हम इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा जी, बीम्स पे वॉल का लोड भी हमने लगा लिया और फ्लोर्स पे हमने उनके रिस्पेक्टिव लोड्स भी हमें अप्लाई कर लिए हैं। अब हमारा स्टेप आता है रैंप पे लोड अप्लाई करने का। उसके लिए हम अपने मॉडल को रोटेट कर लेते हैं टू हैव अ बेटर व्यू ऑफ रैंप। ठीक है, अब हम जाएंगे सिलेक्ट में, बाय एरिया ऑब्जेक्ट टाइप, रैंप। ओके, यहाँ से भी रैंप सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इस सिलेक्शन को ख़त्म करना चाहें तो हमारे पास ये बटन है क्लियर सिलेक्शन का। ठीक है, अब रैंप को सिलेक्ट करने का दूसरा मेथड क्या है, सिलेक्ट बाय वॉल स्लैब डेक सेक्शंस। जो सेक्शन हमने डिफाइन किए थे उनको ये सिलेक्ट करेगा। रैंप का हमारा सेक्शन कौन सा था, स्लैब 9 था। इसको हम ओके करेंगे तो रैंप हमारा अगेन सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रैंप के हमारे पास लोड्स अवेलेबल हैं। इस पे जो लाइव लोड आएगा वो 40 पाउंड पर स्क्वायर फीट का होता है। रैंप फिनिशेस पे 7 पाउंड पर स्क्वायर फीट आएगा। ठीक है, नाउ पहले हम इस पे लाइव लोड अप्लाई करते हैं। साइन शेल एरिया लोड्स यूनिफॉर्म, कौन सा लोड लगाना है हमने, लाइव लोड लगाना है। कितना है, 40 पाउंड। डायरेक्शन इसकी ग्रेविटी है। ओके, पे 40 पाउंड का लग गया है। अब हमने रैंप को दोबारा सेलेक्ट करके इस पर फिनिशेस का लोड लगाना है। तो वहाँ से सिलेक्ट करने की बजाय हम इस बटन पे क्लिक करते हैं PS गेट प्रीवियस सिलेक्शन, तो हमारा रैंप दोबारा सेलेक्ट हो जाएगा। साइन में आ जाएं, शेल एरिया लोड्स यूनिफॉर्म, फिनिशेस कितना है, यूनिट्स आप हर दफ़ा कंफर्म करें साथ साथ, 7 पाउंड है। ठीक है, 7 पाउंड ये हमारा इस पर लोड अप्लाई हो चुका है, रैंप पर भी। इसको आप साथ सेव कर लें। ठीक है, इसके बाद स्टेप आता है कि हमने यहाँ पर अर्थक्वेक लोड और विंड लोड क्यों नहीं अप्लाई किया। अर्थक्वेक लोड और विंड लोड के हमने पैरामीटर्स यहाँ पर डिफाइन कर दिए थे यूबीसी के अकॉर्डिंग। यूबीसी से हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स अवेलेबल थे, वो हमने वहाँ पे पुट किए। और अर्थक्वेक और विंड लोड जो कि लेटरल लोड्स हैं वो ई टैब्स खुद उनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके अकॉर्डिंग टू गिवन पैरामीटर्स उनके मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके वो खुद ब खुद इस हमारे स्ट्रक्चर पे अप्लाई करेगा। ठीक है, और उसको अप्लाई करने के लिए उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा स्टेप आता है डिफाइनिंग मैश सोर्स। अब मैश सोर्स क्या चीज़, अच्छा जी, मैश सोर्स आप तब डिफाइन करते हैं जब हमें सीस्मिक एनालिसिस रिक्वायर्ड होता है अपने स्ट्रक्चर का। तो उसके लिए आप जाएं डिफाइन मैश सोर्स, ठीक है, फ्रॉम सेल्फ एंड स्पेसिफाइड मैश एंड लोड्स। ठीक है, मैश सोर्स में आप वो लोड्स इंक्लूड करेंगे जो सुपर डेड के तौर पे हमने डिफाइन किए थे स्टैटिक लोड केसेस में। फिनिशेस लोड था, इनका मल्टीप्लायर 1 ही रहेगा। पार्टीशन था, उसके बाद हमारा वॉल लोड है,
ये 3 सुपर डेड लोड्स थे, इनको हम ओके कर देते हैं। फाइन। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि अर्थक्वेक लोड्स और विंड लोड्स तो डायनेमिक लोड्स हैं, तो फिर हम इनको स्टैटिक लोड केसेस में क्यों डिफाइन करवाते हैं? इसकी रीज़न ये है कि ई टैब्स डायनेमिक लोड्स का इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड कैलकुलेट करता है और उसको स्ट्रक्चर पे अप्लाई करता है, इसलिए हम अर्थक्वेक लोड और विंड लोड को स्टैटिक लोड केसेस में डिफाइन करवाते हैं। फाइन। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ग्रेविटी लोड्स जिसमें फिनिशेस लोड आते हैं, लाइव लोड आता है, वॉल लोड आता है और पार्टीशन लोड आता है, ये सब के सब तो हमने मैन्युअली पुट किए थे। अब विंड लोड और अर्थक्वेक लोड स्ट्रक्चर पे कैसे अप्लाई होगा, उनके मैग्नीट्यूड जो है वो ईटेल्स खुद कैलकुलेट करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। उनको अप्लाई करने का एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है। उसके लिए हम क्या करते हैं, आप प्लान में आ जाएं, ठीक है, हैव अ बेटर व्यू ऑफ द रिजल्ट्स। इन लोड्स को मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे अगर लोड्स का आ रहा है सिंबल कहीं पे, ओके, लेट इट बी द सेम, ठीक है, लोड चला गया। अब सिलेक्ट में आए आप, बाय एरिया ऑब्जेक्ट टाइप फ्लोर, आप सब फ्लोर्स को सिलेक्ट करें। असाइन में आए, शेल एरिया डायाफ्राम, हम यहाँ पे डायाफ्राम्स असाइन करेंगे। अब इसका आउटपुट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा डायाफ्राम क्या चीज़ है। यहाँ पे D1 को हाईलाइट करके आप ओके कर दें। यहाँ पे हमें ई टैब्स ने हमारे पूरे स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मैस दे दी है, ठीक है, सेंटर ऑफ मैस दे दी है। इस जब तक डायाफ्राम असाइन नहीं करते हम, तब तक विंड लोड जो हमारा है वो स्ट्रक्चर पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। डायाफ्राम हमने असाइन कर दी और डायाफ्राम के असाइन होने से हमें इसका सेंटर ऑफ मैस मिल गया, और हम जब इसकी डिफ्लेक्शन होगी अंडर लेटरल लोड या अंडर ग्रेविटी लोड, हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा स्ट्रक्चर का बिहेवियर किस तरह का है, ठीक है। नाउ अब आप आ जाएं 3D व्यू में। हम अपने एनालिसिस को इस जो हमारा है डायाफ्राम, इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं। इनिशियली ये ऑन है, इसको एक दफ़ा टिक करें, दोबारा आएँ वहाँ पर, अनचेक करें और ओके कर दें। ये हमारा डायाफ्राम डिसअपियर हो चुका है, लेकिन एग्जिस्टिंग है, ये जस्ट विजुअली ये डिसअपियर हुआ है। हम इसके बाद हमारा स्टेज आता है एनालिसिस रन करने का। एनालिसिस रन करने से पहले हमें मैश एरियाज़ करना पड़ते हैं। मैश एरियाज़ क्या हैं उनको समझाने के लिए मैं पहले एनालिसिस रन कर रहा हूँ। एनालिसिस आप रन करें। ठीक है, ये हमारे पास डिफ्लेक्टेड शेप आ गई है कि अंडर लोड्स हमारा स्ट्रक्चर किस तरह डिफ्लेक्ट होगा। तो इस वक्त हमारे पास जो डिफ्लेक्टेड शेप है ये ड्यू टू डेड लोड्स है, जो इसका सेल्फ वेट है, ठीक है। यहाँ पे बटन है, ये वाला बटन, इसको आप प्रेस करेंगे तो इसकी एनिमेशन रन कर देगा। वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारी इस जगह को अगर आप गौर से देखें, हमारी बीम और स्लैब के दरमियान कनेक्शन नहीं है। इसको अगर मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये जूम हो जाए तो ये जूम हो गया। अब आप दोबारा एनिमेशन रन करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लैब और बीम के दरमियान हमारा कनेक्शन नहीं है, जबकि इन रियलिटी स्लैब और बीम जो हमारी है मोनोलिथिकली कॉस्ट की जाती है और उनके दरमियान रिजिड कनेक्शन होता है। सो इसको हम सिमुलेट करने के लिए, रियलिटी से सिमुलेट करने के लिए हम एरियाज़ को मैश करते हैं। मैश एरियाज़ क्या चीज़ है अभी हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एनिमेशन को आप स्टॉप कर दें, प्लान में आ जाएं, ठीक है। इसको हम अनडिफॉर्म्ड शेप यहाँ से कर सकते हैं, शो अनडिफॉर्म्ड शेप, ठीक है। डिस्प्ले में जाकर भी आप ये सारे ऑप्शंस को, इन ऑप्शंस को देख सकते हैं। मैश एरियाज़ क्या चीज़ है, आप
सिलेक्ट करें, सब फ्लोर्स को सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट बाय एरिया ऑब्जेक्ट टाइप, फ्लोर्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं शेयर वॉल को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, नो नॉट शेयर वॉल सेपरेट स्ट्रक्चर है। और मैं सिलेक्ट करता हूँ रैंप को, रैंप का बीम के साथ कनेक्शन हमने बनाना है। रैंप भी एक स्लैब है, उसके नीचे जो बीम्स हैं, रैंप को उन बीम्स के साथ भी कनेक्शन नहीं बन रहा था, सिलेक्ट, जस्ट उनके कॉर्नर पे कनेक्शन होता है। बाय एरिया ऑब्जेक्ट टाइप मैं रैंप को भी कर लेता हूँ सिलेक्ट, ओके, ठीक है। अब हम करते हैं एडिट में जाते हैं, हमने एनालिसिस रन किया था तो उसके बाद हमें मॉडल को अनलॉक करना पड़ता है। अनलॉक के बगैर हम अपने मॉडल में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। एडिट में आए, मैश एरियाज़ पे क्लिक करें, ठीक है। इसमें इस बटन पे आप क्लिक कर दें, मैश कोऑर्डिनेट्स ट्राइएंगल्स इनटू, ये पूछ रहा है कि हमारे जो ये पैनल्स हैं इनको कितने टुकड़ों में ये बांट दे, कितने टुकड़ों में तकसीम कर दे, 2x2 में कर दे, ऐसे 3x3 में। तो जितने ये ज़्यादा हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे हमारे रिजल्ट्स उतने ज़्यादा एक्यूरेट आएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम मैशिंग करेंगे तो हमारा जो कंप्यूटर है वो स्लो हो सकता है और एनालिसिस में भी एनालिसिस जो है वो कम्प्लीटली रन ना हो पाए और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैश हो जाए। तो मोस्ट सूटेबल जो वैल्यू है मोस्टली मेरे लिए जो मैं प्रेफर करता हूँ 4x4 है, ठीक है। इससे ज़्यादा हम जाएंगे तो हमारा प्रोग्राम बहुत स्लो हो जाएगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आपने जब सिलेक्ट किए थे फ्लोर्स तो आपने मेक श्योर करना है कि सब स्टोरेज के फ्लोर सिलेक्ट हुए हैं, ओके कर दें आप। ये देखिए हमारा हर एरिया जो है, हर पैनल 4x4 के सेगमेंट्स में डिवाइड हो चुका है। इसको मैं 3D व्यू में भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको मैं रोटेट करता हूँ ताकि हम रैंप को भी देख सकें। ये देखिए हमारा रैंप जो है ये भी इसमें भी मैशिंग आ चुकी है। अब ये मैशिंग का मतलब क्या है, हम प्लान में जाते हैं। मैशिंग करने से पहले हमारे जो स्लैब पैनल्स थे ये सिर्फ कॉर्नर्स पे कॉलम्स और बीम के साथ कनेक्टेड थे, लेकिन अब जहाँ जहाँ इनका मैश है ये उस पॉइंट पे बीम के साथ कनेक्शन इनका बन चुका है, ठीक है। लोड ट्रांसफ़र फुली हो रहा है।